सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं। ISPR के मुताबिक इन ऑपरेशन में 30 खवारिज हलाक किए गए। दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। अली अमीन गंडापुर को सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटा दिया गया है। बानी PTI ने जुनेद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी सदर मुकर्रर कर दिया। बानी PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में मशरूत वापसी का इंदिया भी दे दिया है। कहा कि 28 जनवरी से पहले मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करवाई जाए, फिर हतमी फैसला करेंगे। तहम जुडिशल कमीशन के क़याम के बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए शब्बीर डार की रिपोर्ट। अली अमीन गंडापुर को सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटा दिया गया। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी सदारत जुनेद अकबर को सौंप दी। जुनेद अकबर, आतिफ खान, आलिया हमजा, शाह फरमान और अहमद बचर ने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की। इसी दौरान बानी PTI ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को हिदायत की कि जुनेद अकबर के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करें। जुनेद अकबर को पार्टी की तंजीमी नौ और दीगर मामला दुरुस्त करने का टास्क दिया गया है। सलमान अकरम राजा के मुताबिक अली अमीन गंडापुर खुद भी पार्टी सदारत अपने पास नहीं रखना चाहते। ज़राया ने दावा किया है कि अब अली अमीन गंडापुर की वजारत आला भी खतरे में पड़ गई है। ज़राया का कहना है बानी PTI ने KP में करप्शन के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अली अमीन गंडापुर को पैगाम दिया था कि डेरा इस्माइल खान की सियासत से बाहर निकले। सलमान अकरम राजा के मुताबिक बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर से कहा है कि सूबे में दहशतगर्दी की रोकथाम और गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करें। बानी PTI ने पंजाब में भी पार्टी की तश्कील नौ का अंदिया देते हुए सलमान अकरम राजा को जमात के अंदर मशावरत की हिदायत की है। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात का सिलसिला जोड़ने के लिए 28 जनवरी से कबल मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की शर्त रख दी और ये भी कहा कि जुडिशल कमीशन के कयाम के बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। शबीर डार, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुतालबा किया है कि उनकी PTI मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करवाई जाए। हुकूमत के पास अभी वक्त है कि जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दे, ना किया तो तहरीक इंसाफ सिर्फ हेलो हाई के लिए मुज़ाकराती कमेटी में नहीं बैठेगी। शिबली फराज ने भी कहा कि हुकूमत कमीशन बना दे तो उन्हें मुज़ाकरात से इनकार नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर मुज़ाकराती टीम को बानी PTI से मिलने ना दिया गया तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब रैली ऑटोक्रॉस ड्राइवर तारिक खान की कार को पेश आने वाले हादसे के बाद मनसूख कर दी गई। तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आने वाले रजाकार दानिश ज़िंदगी की बाजी हार गए। दानिश के भाई ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि वो रेसिंग सर्किट पर यौमिया 1000 रुपये पर काम करते थे। उनकी तदफीन बिहाड़ी में होगी। की पहली हब रैली ऑटोक्रॉस का आगाज़ दिन 12 बजे हुआ। वेलोची क्रॉसिंग सर्किट के तहत 2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया। 50 से ज़्यादा मर्द ख़वातीन ड्राइवर्स एक्शन में थे, लेकिन ऑटोक्रॉस रैली में एक रेसर तारिक खान की गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाला मार्शल दानिश जिंदगी की बाजी हार गया। उनके भाई का कहना है कि दानिश यौमिया 1000 रुपये पर काम करते थे। उनके भाई ने इल्ज़ाम आयद किया है कि दानिश को अस्पताल ले जाने में ताखीर की गई, जिसकी वजह से वो चल बसे। फेज 9 में एक्सीडेंट हुआ है DHA के उस तरफ, तो नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं लेके गया है, क्योंकि अगर कहीं भी चले जाते तो मेरा भाई बच जाता। कोई भी कहीं भी नहीं लेकर गया, सीधा 1.5 घंटा 2 घंटे का सफ़र करके यहाँ पे लाया गया और मेरा भाई वफात पा चुका है। मुझे इंसाफ दिलाया जाए और अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बॉडी का। दूसरी जानिब रेस इंतजामिया का कहना है कि दानिश को हादसे के फौरी बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो अस्पताल में इंतकाल कर गए, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी तौर पर रैली मनसूख कर दी। रेस इंतजामिया ने ड्राइवर और दानिश की फैमिली के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। गाज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का आज दूसरा तबादला हुआ। हमास ने 4 इसराइली फौजी खवातीन रिहा की। बदले में इसराइल ने 200 फ़लस्तीनी रिहा कर दिए। रामल्ला में फ़लस्तीनी कैदियों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इसी दौरान मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन जारी है। 5 रोज़ में जनीन में 14 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास ने अपने शहीद सरबरा याह्या सिनवार की ज़िंदगी के आखिरी अयाम की दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी है। इस फिल्म में याह्या सिनवार ये शेर पढ़ते हुए भी नजर आए हैं कि आज़ादी का दरवाज़ा सुर्ख है, जिस पर खून से डूबा हाथ दस्तक देता है। ट्रंप हुकूमत ने यूक्रेन की तरक्याती इमदाद रोक दी है। दीगर मुल्कों के लिए अमरीकी इमदाद भी 90 रोज़ तक रोक दी गई है। फैसले से यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद मुतासर नहीं होगी।
यूक्रेनी सदर पर तनकीद करते हुए ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की कोई फरिश्ता नहीं है। ज़ेलेंस्की को चाहिए था कि जंग के बजाय रूसी सदर पुतिन से डील कर लेते। इसी दौरान ये खबर सामने आई कि इसराइल और यूक्रेन को असलहा बेचने वाले अमेरिका ने पिछले साल रिकॉर्ड असलहा फ़रोख्त किया। साल 2024 में अमेरिका ने गैर मुल्की हुकूमतों को 29% इजाफे के साथ रिकॉर्ड 3 खरब 183 अरब डॉलर से ज़ायद का फौजी साजो सामान फ़रोख्त किया। अमेरिका ने इसराइल को 18 अरब डॉलर से ज़्यादा के लड़ाका तैयारे फ़रोख्त किए। तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान में नुमायां किरदार अदा करने वाले जंगो जियो ग्रुप के बानी मीर खलील रहमान को हमसे पिछले 33 बरस बीत गए। उन्होंने सच्चाई और सादगी के साथ दुरुस्त और मुतवाज़न नुक्ता नज़र पेश करने का उर्दू सहाफ़त को एक नया असलूब अता किया। जियो ग्रुप के बानी मीर खलील रहमान की 33वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने एक अखबार से जो अमली जिंदगी शुरू की थी वो आखिरी सांस तक जारी रही। उनकी मुतासिरकुन तहरीरों ने तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान में नुमाया किरदार अदा किया। सच्चाई और सादगी के साथ दुरुस्त और मुतवाज़न नुक्ता नजर पेश करने का उर्दू सहाफत को एक नया असलूब अता किया। रोजनामा जंग में अपने जमाने के नामवर अहले दानिश और कलम इकट्ठा करके अपनी सहाफत को उर्दू अदब और जबान की तरवीज का जरिया भी बनाया। सहाफत के जदीद उसूलों को रोशनास कराया। आज मीर खलील रहमान की तख्लीकी और कायदाना सलाहियतें और महारत सहाफत का रोशन बाब हैं। गवर्नर पंजाब ने पैक एक्ट की मंजूरी को हुकूमत की नालायकी करार दे दिया। कहा कि ज़रूरी था पैक एक्ट पर सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बातचीत की जाती। सहाफ़ती लीडर चाहते हैं कि कानून बने मगर ख़राबियाँ दूर हों। शकरगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कानून ऐसा बने जो सबको कबूल हो। इस मामले में हुकूमत की नालायकी है। हुकूमत को चाहिए था कि वो पहले मशावरत करते फिर कानून साजी करते। हुकूमत ने पहले कानून पेश कर दिया, अब इन्हें ख्याल आया कि मशावरत भी करनी है। ये जो पीका एक्ट है ना जी, देखें बात यह है कि एक्ट तो होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हालात ऐसे हैं कि जो मर्जी है उस पर लिख दें और फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि अगर जो साफ़ती तंजीमें हैं उनको बुलाया जाता, उनके साथ बैठ के बातचीत की जाती और एक ऐसा कानून बनाया जाता जिसमें तमाम साफ़ती जो स्टेक होल्डर हैं वो भी उसमें शामिल होते, उनकी राय भी शामिल होती और हुकूमत की तरफ से मिल के जो चीज़ आती वो ज़्यादा बेहतर और अच्छी चीज़ होती। और इसमें अगर ये कहें कि जी साफ़ती तंजीमें इस पर नहीं मानती तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो सारे चाहते हैं कि कानून बने, लेकिन जहाँ पे खराबियाँ हैं वो कानून ऐसा बने कि जो सबको कबूल हो। तो मेरा ख्याल है इस मामले में हुकूमत की नालायकी है। उन्हें चाहिए था कि वो पहले मुशावरत करते फिर कानून साजी करते। उन्होंने पहले कानून पेश कर दिया, अब उन्हें ख्याल आया कि हमने मुशावरत कर। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर 3 में से 1 पाकिस्तानी पुरुमीद है। अक्सरियत ने मुज़ाकरात की हिमायत की है। इस बात का पता गैलप पाकिस्तान के सर्वे से चला। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक 44% पाकिस्तानियों ने सियासी मसाइल के हल के लिए हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत की। अलबत्ता सर्वे में शामिल 16% पाकिस्तानी मुज़ाकरात की मुखालफत करते दिखाई दिए, जबकि 39% ने मुज़ाकरात पर कोई तबसरा करने से इनकार किया। गैलप पाकिस्तान ने यह सर्वे मुल्क भर से 400 से ज्यादा अफराद से किया। गैलप पाकिस्तान के सवाल पर कि क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, 45% ने शुकूक व शुबहात का इजहार किया। कहा इस वक्त वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता 33% पाकिस्तानी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद नजर आए, जबकि 19% ने मुज़ाकरात की नाकामी की पेशगोई की। सर्वे के नताइज का तफसीली जायजा लेने से पता चला कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खवातीन के मुकाबले में मर्द ज्यादा पुरुम्मीद दिखाई दिए। मर्दों में 41%, जबकि खवातीन में 25% ने मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद की। इसके बरक्स मुज़ाकरात की मुखालफत की शरह मर्दों में 21%, खवातीन में 16% दिखाई दी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर शक का इजहार सर्वे में शामिल 55% खवातीन ने किया, जबकि मर्दों में ये शरह 35% नजर आई। बलूचिस्तान के 25 अजला के 50 वार्ड्स की जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब कल इतवार को हो रहे हैं। नशिस्तों पर इंतखाब के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कमालिया के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इसहाक की अदालत में आज एक दिन में 132 मुकदमात के फैसले सुनाए गए। जिन मुकदमात के फैसले किए गए उनमें कत्ल, ज़ियादत और ज़मानतों समेत मुख्तलिफ केसेस शामिल थे। सदर कमालिया बार सिद्दीक अकबर खटाना का कहना है कि जज मोहम्मद इसहाक हाशिर ने एक दिन में 132 मुकदमात के फैसले सुनाकर पाकिस्तान की अदालती तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया है।